कर रही महिला को आप नीचा दिखला रहे हैं। नहीं, मैं नीचा उनको नहीं दिखा रहा हूँ। मैं क्या आप ये कह रहा- कहना चाह रहे हो कि अपने बच्चों को नहीं देख पा रही है? नहीं, ये ना जो एक मिनट माजरत के साथ जो अर्न कर रही महिला, उनके बच्चों को आप देख लीजिए। शाकिर भाई, हाउसवाइफ की हम एक बच्ची जनरल है, बात हाउसवाइफ कर की रहे हैं, बच्ची हम एक से जनरल नहीं बात है। कर रहे नहीं, हैं, हाउसवाइफ की हम बच्ची एक नहीं है, जनरल बात बहुत कर रहे हैं, हम एक ज्यादा जनरल बात कामयाब कर है। रहे हैं जहाँ पे वीमेन की काम करने की बात आती है। और बहुत बड़ा रोल प्ले है हाउसवाइफ का। वो ऐसे रोल प्ले है, कैसे? आपको मैं बता रहा हूँ। मुअज़्ज़िज़ीन इकराम, खुश आमदीद आप सबका फिर से हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल में, जिसका नाम है अजीज़ पॉडकास्ट। जनाब, पिछले 2 हफ्तों से हमने आपको इंटरटेन करने की बहुत कोशिश की है एंड आप लोगों ने जिस तरीके से जो है हमारे वीडियो पर प्यार दिखाया है, हम चाहते हैं कि यही प्यार जो है आगे भी आप लोग बाकी रखें। आज हम लोग जो पॉडकास्ट लेकर आए हैं, 2 स्कॉलर हम बोल सकते हैं दिग्गज लोगों के साथ आज हम बातचीत अपनी गुफ्तगू करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो भी बहुत ख़ास है, क्योंकि हम आम टॉपिक पे बात नहीं करने वाले हैं। ये एक ऐसी टॉपिक है कि आम तौर पर जल्दी लोग इस पर बात नहीं करते हैं। हम मौजू पर जाने से पहले हम अपने मेहमान से आपका तारुफ करा दें कि हर बार की तरह हमारे जो एक मेहमान हैं वो तो आप सब जानते हैं कि डॉक्टर कमाल अहमद साहब हैं, जो कि फाउंडर ऑफ अजीज़ राइटिंग सॉल्यूशन है। ये इनका एक एजेंसी है, अजीज़ राइटिंग सॉल्यूशन, ये चलाते हैं। एंड दूसरी तरफ जो हमारे हम बोल सकते हैं हमारे मित्र बोल दीजिए, भाई बोल दीजिए, एम शाकिर शहजाद साहब, ये एक जर्नलिस्ट है और दूरदर्शन में कई साल इन्होंने अपनी मेहनत के वहाँ पे काम किए हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये दरभंगा में लोकल लेवल पर रिपोर्टिंग करते हैं और सच्ची खबरें बिना डरे हुए, बिना झुके हुए लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जनाब, आज का जो हमारा मौजू है उस पर फिर से जाने से पहले मैं अपने मेहमान से सलाम दुआ का इजहार कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? जी बताइए, क्या मशगूलियत है, क्या चल रहा है? ठंड का टाइम है जी। अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है जी, समझे। और आपने बहुत जो मौजू बताया, उस मौजू के लिए वक्त निकाल करके आना हुआ हमारा। और जो है अभी तो ठंड का मौसम है जी, और जो सुनने वाले हैं वो भी इसको महसूस कर रहे होंगे अभी मौसम का जी, बहुत ज्यादा। हमारे आपके जो है अजीज पॉडकास्ट के जितने भी लोग हैं देखने वाले, हाँ, और जो है इसको सब्सक्राइब करते हैं और जो भी हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो पिछले वीडियो पे उन्होंने ढेर सारे जो है प्यार दिया, दुआ दिया उन्होंने। ठीक है अज़ीज़ इकराम, आप लोगों ने तो थंबनेल देखकर समझ लिया होगा कि हमारा टॉपिक, हमारा मौजू क्या रहने वाला है। लेकिन पहले मैं यहाँ पे ये बता दूं कि हमारे कौन से स्कॉलर कौन सी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, उनका क्या फेवर रहेगा। डॉक्टर साहब जो है ये हाउस वाइफ की फेवर में बात करेंगे एंड ये जितनी भी अपनी दलीलें रखेंगे वो हाउस वाइफ की फेवर में ही रखेंगे। एंड जो दूसरी तरफ हमारे एम शाकिर शहजाद साहब है, जिसको हम बोल सकते हैं ये जर्नलिस्ट है, तो ये वर्किंग वीमन के फेवर में बात करेंगे और हाउस वाइफ के अगेंस्ट में अपनी दलीलें पेश करेंगे। जी शाकिर साहब, तो क्या हाल है, क्या खैरियत से है, क्या मशगूलियत है, क्या है, बताइए प्लीज़ थोड़ा सा। जी, सबसे पहले तो आपको प्यार भरा सलाम कि आपने इस टॉपिक पे बोलने का मौका दिया। जी, आपके पॉडकास्ट चैनल अजीज, जो अजीज क्या है, अजीज पॉडकास्ट है, उनको जो है ढेर सारा प्यार। और आपके चाहने वाले से गुजारिश करूंगा कि दिन प्रतिदिन जो है इनको देखे और वर्ल्ड वाइड जो है ना इनको बनाए, क्योंकि आप जो टॉपिक उठाते हैं मैंने भी देखा है, वाकई में दिल को छूने वाला है। ठीक है, और आगे बात करते हैं, ठीक है, क्या है मसला। अज़ीज़ इकराम, असल में हमारा ये जो टॉपिक है इसको चूज़ करने का हमारा मकसद तो यही है कि हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी मित्र हैं, जितने भी हमें चाहने वाले हैं, उनके जहनो दिमाग में एक कन्फ्यूज़न रहती है कि हम वर्किंग वीमेन को फेवर में ले या हम हाउस वाइफ को फेवर में ले। जब वो वर्किंग वीमेन के फेवर में बात सुनते हैं या करते हैं तो उनका जहन साजी हो जाता है, वो फिर वर्किंग वीमेन को प्रेफर करने लगते हैं। लेकिन जब वो लोगों से हाउस वाइफ के फेवर में बातें सुनते हैं या करते हैं तो फिर उनका जहन साजी हाउस वीमेन की तरफ हो जाता है। तो इन कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने 2 स्कॉलर को यहाँ पे बिठाया है कि हम मेरे अंदर भी जो कन्फ्यूज़न है और जो आपके अंदर है वो कोशिश की जाएगी कि आज जो भी दलीलें पेश की जाएंगी, जो हमारे 2 गेस्ट पेश करेंगे, उनसे कई हद तक जो है ये कन्फ्यूज़न इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। ठीक है। अब वर्किंग वीमेन हम जानते हैं कि हमारे घर में जो हमारी माँ बहनें हैं जो वर्क करती हैं, तो हम उनकी वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो प्रॉपर
एजुकेट होने के बाद, एक प्रॉपर सनद डिग्री लेने के बाद किसी कंपनी में या किसी इदारे में या किसी भी जगह ऑर्गेनाइजेशन में जाकर काम करती हैं और एक मंथली एंड पे उनको सैलरी मिलता है। हम इस वर्किंग वुमेन की बात कर रहे हैं। और इसी के बियॉन्ड एक दूसरी हमारी लेडी भी है, माँ बहन भी है, जिनको हम बोल सकते हैं किसी तरह का ऑन रोड तो काम नहीं करती हैं, लेकिन ये घर को संभालती है और घर के सारे कामकाज देखती हैं। इनके बदले इनके मर्द जो है काम करते हैं। तो दोनों के अपने अपने पहलू हैं। हम पहले सवाल से शुरू करेंगे, लेकिन पहले सवाल पे जाने से पहले मैं बता दूं कि हमारा जो सवाल होगा ये दोनों स्कॉलर्स के लिए होंगे और लास्ट में हम रैपिड फायर राउंड भी करेंगे, जिसमें हम दोनों से 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे और उनका 1 वर्ड में आंसर देना होगा इन लोगों को। तो पहला सवाल जो हम लेकर आते हैं वो हम डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे और स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, आप पहले मुझे ये बताइए कि क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही वीमेन की सक्सेस का इकलौता स्केल है? मतलब अगर वीमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, वो कुछ अर्न नहीं कर रही है, उसका अपने माल पे कोई हक अधिकार नहीं है, तो क्या हम उस वीमेन को इंडिपेंडेंस नहीं बोल सकते हैं, सक्सेस नहीं बोल सकते हैं? अमीन, मैं पहले जो है आपकी जो टॉपिक और जो क्वेश्चन है आपको, उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारे होस्ट हैं ये खुद भी ये चीज़ में कंफ्यूज में है कि हाउस वाइफ पे मैं चॉइस करूं या वर्किंग वुमेन से मैरिड हूं, तो जो है तो इसलिए खास के है, तो इसलिए जो है ये टॉपिक। और दूसरा ये इन्होंने जो सवाल किया है, सक्सेस कौन सी वुमेन है, हाउस वाइफ या वर्किंग वुमेन? देखिए, सक्सेस का जो है वो हमारी नज़रिया पे है जी। सक्सेस का आप क्या नज़रिया रखते हैं उस पर बहुत बड़ा डिपेंड करता है। अगर सक्सेस आपका इनकम है, सिर्फ इनकम देख रहे हैं, तो वो वर्किंग वुमेन आपको सक्सेस नज़र आएंगे। मगर सक्सेस में ये देख रहा है कि अगर जो है हाउस वाइफ आपके जो है घर, उनकी अगर जो है पैसे का जो है आप तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनकी विरासत में हिस्सेदारी और उसके जो है खर्च अखराजात की हिस्सेदारी को लेते हैं, तो वो वुमेन भी सक्सेस है, क्योंकि आपके बच्चे को केयर करती हैं, आपके घर को केयर करती हैं, आपके एल्डर को केयर करती हैं, यानी सारे घर के निज़ाम को वो चलाती हैं, तो वो सक्सेस है। तो नज़रियात पे डिपेंड करता है कि आप किसको सक्सेस समझते हैं। ठीक है, ठीक है जी जी। शाकिर भाई, इस सवाल पे आप क्या कहना चाहेंगे कि वीमेन का जो सक्सेस है, इनको हम मेजर किस चीज से करें? कौन सी वीमेन को हम सक्सेस बोलेंगे, या अगर अनसक्सेसफुल बोलेंगे तो किनको अनसक्सेसफुल बोलेंगे? देखिए, आप सबसे पहले तो आपने जो इनिशियल रिमार्क किया है जी, उस पर मैं इतराज जताता हूँ जी, क्योंकि मैं हूँ या डॉक्टर साहब हैं जी, सबके अपना अपना नजरिया है, तो अलग सी बात है। लेकिन जो घरेलू महिला है, ना तो मैं उनका अगेंस्ट हूँ, ना उसे नीचा दिखाना है। और जो काम काज कर रही है ऑफिस में जी, उनको जो है मैंने बड़ा दिखला रहा हूँ, इसी बात नहीं, नजरिया की बात है। ठीक है, आज के डेट में जिस युग में मैं जी रहा हूँ, उस युग का बात करूँ। पहले क्या हुआ था मेरे बाप दादा के काल में, वे मैं बात नहीं कर सकता, ना पैदा हुआ था ना बोल सकता हूँ। जो भी हिस्ट्री में पढ़ा है उससे ही बात है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का बुक है, उन्होंने कहा है कि अगर किसी घर का जो है ना निजाम देखना है, तो उसके एजुकेशन में जो है ना मर्द को नहीं देखिए, महिला को देखिए, वह कितना ज्यादा पढ़ी लिखी हुई है। ठीक, महिला बोले, मर्द के बारे में नहीं। आपसे जो सवाल बोलने दीजिए, बोल लीजिए दिल थाम के, उनको देखिए। मेरा अपना मानना है कि मैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में लंबे वक्त तक काम कर चुका हूँ, तो जो महिलाएं अर्न कर रही है, कमा नहीं रही है, अर्न कर रही है, उनका आत्मविश्वास आत्मनिर्भर रहती है। ठीक है, आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट। हाँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट, ये सही आपने चुना। ठीक, ये दूसरी बात। और दूसरी बात ये है कि जो अर्न करती है उनके परिवार में सहभागिता जो है 50% कराता है। आपसे जो सवाल किया उस सवाल से अब मौजू से हट रहे हैं, आपको जवाब जो देना है वो सक्सेस क्यों, कौन सी वो सक्सेस कब रह रही है? जब वो अर्न करेंगी तब सक्सेस हुआ, अपने परिवार को जो है अच्छी तरह से चला पाएंगी। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वर्किंग वुमेन है और अर्न कर रही है, तो दैट्स वुमेन इज द वुमेन जो है सक्सेसफुल है, लाइफ जी रही है। हाँ, मेरे नजर में तो है। नहीं तो आपसे जो वुमेन जो है अगर जो है घर के अंदर में परिवार को देख रही है, बच्चों को केयर कर रही है, और अगर आप देखा जाए अगर सक्सेस अर्न की बात कर रहे हैं,
तो अगर जो सक्सेस वुमेन है वो अपने घर के अंदर में आया वगैरह रखेंगी, सारा चीज उनके अखराजात ये तो आपकी नजरिया, आपकी बात से मैं इख्तिलाफ रखता हूं। नहीं, इख्तिलाफ की बात जो तो है ही कोई नहीं प्रोफेसर साहिबा है वो अर्न कर रही है, तो आपका कहना है कि वो घर में अपने बच्चों को जो है ना केयर नहीं कर रही है, केयर करने के लिए फिर मेड को रखेंगी, जो भी है मेड प्लस घर के काम को रखने के अच्छा, लिए ठीक है, ठीक करना होगा। मेड को उनकी जरूरत है। सक्सेस की बात ठीक है जनाब, सक्सेस सक्सेस अर्न का नहीं है जनाब। यहाँ पर जो है दो पहलू सामने आ रही है। तो शाकिर भाई चलिए, मैं समझ में तो आ गया, दोनों के पहलू आ गए। मैं सवाल को थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ कि अगर वीमेन अर्न कर रही है, ठीक है, बात आ गई, डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, आपका मतलब कि जो अर्न नहीं कर रही वो सक्सेसफुल नहीं है, आपने कहा जो अर्न कर रही है वो सक्सेसफुल है। तो अर्न कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ फाइनेंस आएंगे, कुछ पैसे आएंगे, मनी आएंगे। तो ये कहना सही है कि इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन जो है वो मर्द के साथ साथ औरतों का भी है, मतलब जो नेशन में जो कंट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमिक, जिसको जीडीपी बोलते हैं, तो मर्द जितना कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में, क्या वीमेन भी करे या करना चाहिए? ये करे, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक, अगर कर रही हैं जी तो बेटर है। ठीक है, जीडीपी का आप निकालिए, हाँ, ये नहीं कि मर्द के बराबर नहीं कर रही है, ठीक है, लेकिन आजकल डिजिटल युग में आप जी रहे हैं, ठीक है, तो उसमें देखिए कि कौन महिला जो है सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं जीडीपी को हिंदी में, ठीक है, कौन महिला जो है देश के तरक्की में जीडीपी पे हाथ बढ़ा रही है, घरेलू कर रही हैं या जो कामकाजी अर्न कर रही हैं वे कर रही हैं। ये आप देख लीजिए। आप डॉक्टर साहब ये बोलेंगे कि जो घर में घरेलू महिला होती हैं उनके हस्बैंड कमाते हैं, तो उस महिला का नहीं है हाथ, इनडायरेक्टली तो हाथ है। मैं डायरेक्टली की मैं बात कर रहा हूं। क्या बोलूंगा, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मैं भाई जान रहा हूं। मैं क्या डिसाइड कर, भाई जीडीपी में अगर योगदान घरेलू जो हाउस वाइफ है उनका अगर नहीं रोल है, जीडीपी में नहीं होगा, तो क्या उनको तरजीह नहीं दी जाएगी? उनको जो है सक्सेसफुल वुमेन में नहीं देखी जाएगी जीडीपी? और जीडीपी में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत बड़ा रोल प्ले है हाउस वाइफ का। वो ऐसे रोल प्ले है, आपको मैं बता रहा हूं कि अगर बच्चे को केयर कर रही हैं तो देश के लिए बच्चे को तैयार कर रही हैं। ऐसा नहीं कि वो बच्चे को जो है चार दीवारी के अंदर रखेंगी, उसको लिए कोई बच्चा पढ़ेगा तो फौज में जाएगा, कोई बच्चा जाएगा तो जो है आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई बच्चा होगा बहुत सारी चीज में। तो जो उसके बाद भी अगर वो हस्बैंड का पूरे खर्च को अगर बच्चे को देखने में अगर आया रखती है या कुछ भी रखते तो उसमें बहुत सारा इन्वेस्ट होता है, बहुत सारा खर्च होता है। आप जो एग्जांपल बताए हैं, मैड में अगर जो नौकर घर में होता है उसके ऊपर मैं खर्च करता, उन सब खर्चों में हस्बैंड का बहुत सहयोग कर रही है, जिसकी वजह से वो बच रहा है और जिसकी वजह से वो पैसा कहीं ना कहीं वही जीडीपी का बहुत बड़ा नीचा दिखला रहे हैं। नहीं, मैं नीचा उनको नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आप ये कहना चाह रहे हो अपने बच्चों को नहीं देख पा रही है? मैं उनको नीचा नहीं दिखा रहा हूं, बच्चों को वेल एजुकेट कर रही, तो कहीं ना कहीं आप उसको आया जॉब नहीं दे रही है, बच्चों से कनेक्टिविटी होता है। आप देखिए ना, जो 1 मिनट माजरत के साथ जो अर्न कर रही महिला, उनके बच्चों को आप देख लीजिए, देश और दुनिया में तरक्की में है कितना। मैं प्रोफेसर मैं देख के ही नजरिया से बताता हूँ कि जो अर्न करने वाली वोमेन है, मैं सभी को नहीं कह सकता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे सहकर्मी है, नेशनल प्लेयर है। हम एक जनरल बात कर रहे हैं जहाँ पे वीमेन की काम करने की बात आती है और कमाने की बात आती है। तो हम मर्द या हम में से कई सारे मर्द जो है बोलते हैं कि अगर वो काम कर रही हैं तो वो सक्सेसफुल है। तो मेरा सवाल बदलता है कि वो काम कर रही है तो सक्सेसफुल है या वो पैसा अर्न कर रही है तो सक्सेसफुल है? क्योंकि महिला तो घर में भी काम करती है। तो हम सवाल को बदलें या मैं खुद बदल रहा हूं कि हम इस सवाल को इस तरीके से ले रहे हैं कि अगर वीमेन अर्न कर रही है तब वो सक्सेस है या अर्न नहीं कर रही है तो अनसक्सेसफुल है। क्योंकि क्या जो वीमेन घर के अंदर काम कर रही है लेकिन उसको सैलरी नहीं मिलता है तो वो अनसक्सेसफुल है? देखिए, किसी भी क्वेश्चन का दो पहलू होता है। आप जो घुमा फिरा करके मुझे फंसाना चाह रहे हैं, मैं फंसने वाला नहीं। पहली बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मेरी आंसर तो सुनिए। आपने कहा जो घर में काम करे उनके तनख्वाह नहीं मिलता तो अनसक्सेस है। मैंने ये कहा है, मेरी बात सुनिए, जो कमा रही हैं, कमाना सॉरी नेगेटिव वर्ड है, जो अर्न कर रही हैं वे सक्सेस इस मायने में है। तो मैं फिर वही शब्द को दोहराता हूं कि 4-5 एग्जाम्पल दूंगा, दो तो
व्यूअर जो है फिर जो है ना इधर उधर हो जाएंगे। उनके आत्मबल बहुत बढ़ा रहता ठीक है, है। आत्मविश्वास बढ़ा रहता है, सहभागिता रहता है। ठीक है। उनको कुछ आजकल जो है ना पहले की तरह देखिए 1-2 साड़ी पर जो है ना हमारी माँ जो होती थी 2 साड़ी पर जो है ना ईदे में बकरीदे में जो अब कमा रही हैं, सॉरी अर्न कर रही हैं, आप मन कहना चाह चाहे रहे जो हैं है कि ना जो जब हाउसवाइफ चाहे है वही कर उनके सकती है। हस्बैंड जो है लिमिट दायरे में रखते हैं अरे क्या? नहीं खर्च अब ये जो कमाए- सक्सेस का अरे डेफिनेशन 50-50 1 लाख कैसे होता हो जाएगा? है। एक कोई ऑफिस अच्छा आप ही बताइए, आपके साथ जो महिला काम कर रही है तो अगर कोई ऑफिस में की होंगी मे बी फ्यूचर या कभी भी, तो आपको 50,000 मिले तो उनको क्या 10,000 मिलेगा? उनको भी पैसे मिलेंगे, इक्वल मिलेगा। तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों लाते तो उस घर के जो है ना हालात देखिए तो क्या घर के होगा। हालात जो आप कह रहे हैं कि पैसे सिर्फ पैसा ही दोनों हालात चीज नहीं होगा। बदलते हैं। घर आप की देखो- महिलाएं बहुत बड़ा रोल प्ले, 4 दीवारी के अंदर में वो रह रही हैं, आपको टेंशन फ्री रखे हुई हैं। मतलब जो महिला अर्न करे वो टेंशन में रखते हैं अपने हस्बैंड को। टेंशन में जाहिर सी बात है, टेंशन में क्यों नहीं रहेगा कैसे भाई? रहेगा? अगर अर्न कर रही है तो इंडिपेंडेंट रहेंगी पूरी तरह से। कैसे आपके इंडिपेंडेंट का क्या परिभाषा है आपके साथ? इंडिपेंडेंट आप मतलब भैया मेरा पैसा मेरा रेगुलेशन। ठीक है। ये तो निगेटिविटी है। ठीक है जनाब जो पैसा उसका ठीक है। इसका मतलब नहीं ना डॉक्टर साहब, आप महिला को नीचा दिखा रहे हैं। महिला को मैं नीचा नहीं करा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप- हाउस वाइफ जो 4 दीवारी डबल इंजन डॉक्टर साहब, जैसे मोदी जी और नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार लेकर चलते हैं, राज्य की विकास होगा तो डबल जनाब इंजन की मुआज़िज़ सरकार है। इकराम, यहाँ पर ये जो हम है- जो है अपने सवाल को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस वीडियो का आज का जो स्पॉन्सर है वो केडी हर्बल एंड यूनानी मेडिकल है, जो कि पंडासराय में इनका होलसेल शॉप है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दरभंगा के अंदर पंडासराय में इनका शॉप है। जिनको भी होलसेल में यूनानी मेडिकल चाहिए, मेडिसिन चाहिए, आप इनसे रब्ता करें। आज के हमारे दूसरे स्पॉन्सर है अजीज़ा टूर एंड ट्रैवल, जो कि बहुत अच्छे पैकेज पे हज एंड उम्रा करवाती है। तो इनका भी कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप इनसे भी रब्ता करें। हम दूसरा सवाल लेकर डॉक्टर साहब की तरफ जो है मुड़ते हैं। डॉक्टर साहब, वर्किंग वीमेन जो है, जो हम बोल सकते हैं बाहर जाकर ऑफिस में काम करती हैं, तो उनको बाहर के जो 8 घंटे का ड्यूटी है उनका भी एक टेंशन होता है उनको। वहाँ से वो घर आती हैं तो घर में बच्चे हैं, सफाई है, ये है वो है, उनका भी टेंशन है। तो उनकी एक अलग स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस अलग है। घर में जो वीमेन होती है तो वो घर के काम काज करती है, बच्चों को भी देखती है, हस्बैंड को भी सेटिस्फाई करती है, और घर में सास है, ससुर है और जितने फैमिली मेम्बर है सबका ख्याल रखती है। तो उनका भी अपना मेंटल स्ट्रेस है। तो हम सवाल पूछ रहे हैं, किनका मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है दोनों केस में? कौन ज्यादा हम बोल सकते हैं कि टेंशन में रहती होंगी या स्ट्रेस लेती होंगी अपने